हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स इन्फोटेक। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो MT6357 CRB जो आईसी आता है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है ज़्यादातर, और उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो कोशिश होगा कि वीडियो बहुत शॉर्ट हो, आप इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सके। थ्योरी पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो 5 प्रॉब्लम्स है ये हमारे MT6357 CRB में सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसमें पहला प्रॉब्लम है आईसी शॉर्ट हो जाता है बार बार चेंज करने पर भी। सेकंड प्रॉब्लम्स है कोई आउटपुट नहीं बनता है, पीएम का कोई भी आउटपुट नहीं बनता है। तीसरा प्रॉब्लम है एक्सटर्नल बग हमारा काम नहीं करता है, उसे कैसे बाईपास करें ये भी सीखेंगे। उसके बाद चार्जर लगाने पर पीएम हीट होता है। चार्जर आप जो है अपना पीएम आईसी मल्टीपल टाइम चेंज कर चुके हैं फिर भी सेम प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम एक ऐसा है कि सभी बक बन रहा है, मतलब मैक्सिमम जितना भी बक सप्लाई होता है कॉइल पे वो बनता है और फ़ोन में कहीं शॉर्टिंग भी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करें, सेट हमारा फिर भी डेड है। तो इस पांचों स्टेप को सीखेंगे, इसमें से आपका 80 से 90% मोबाइल इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में देखिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है 6357 CRB का जो प्रॉब्लम्स है उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन में पहला पॉइंट है हमारा आईसी शॉर्ट हो जाता है बार बार चेंज करने पर भी। मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स आएगा वो आपका 6357 में आप ये जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये आईसी हमारा 6357 CRB, ये देखिए ये है मीडियाटेक का MT6357 CRB। ये आईसी जब भी प्रॉब्लम्स आता है, जब भी आप चेक करेंगे तो आपको इस पॉइंट पे शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको शॉर्ट मिलेगा। जो ये डॉट देख रहे हैं, डॉट के अपोजिट साइड एम है, एम के जस्ट कोने में एक कॉइल होता है। ये कॉइल का नाम है VS1, क्योंकि सबसे पहला जो स्विचिंग सप्लाई है यहीं पे जनरेट होता है। तो प्रॉब्लम क्या आएगा, आप चेक करेंगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप पीएम को चेंज करेंगे, पीएम को रिमूव करेंगे तो यहाँ से शॉर्टिंग हट जाएगा। आपको लगेगा पीएम ही खराब है। आप दूसरा पीएम लगाएंगे, फिर यहाँ सप्लाई बनेगा, आप सोचेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही आप उसमें चार्जर इंसर्ट करेंगे या कुछ देर बाद फ़ोन तुरंत यहाँ पे फिर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये बार बार फिर आप पीएम चेंज करेंगे, फिर इसी तरह से प्रॉब्लम रिपीट होगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये सप्लाई थोड़ा सा बनता कैसे है। यहाँ पे बनता कैसे, ये VS1 पे ही शॉर्टिंग आपको आएगा। आप बार बार पीएम चेंज करेंगे, इसी जगह आपको शॉर्टिंग आएगा। और पहला हमारा बूट सीक्वेंस यही होता है VS1। अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा एक्सटर्नल VS2 नहीं काम करेगा और इसके बाद पीएम एक्टिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सप्लाई बनना चाहिए, लाइन शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। इस केस में आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ देखिए 6A का डायग्राम में, यहाँ पे हम लिखेंगे U2000 जो हमारा आईसी का नंबर है लेआउट में, ये दे सकते हैं 6357। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो हमारा, एक मिनट, ये देखिए, तो ये जो हमारा है VS1, ये आउटपुट कॉइल से इस कॉइल पे बनेगा जो कि 1 माइक्रो हेनरी का कॉइल होता है। पीएम के आउटपुट में 90% बग जो होता है वो 1 माइक्रो हेनरी का ही होता है। तो VS1 PMU ये सप्लाई सबसे पहला बनेगा, VS1 PMU जो कि 2.1 के आसपास सप्लाई होता है। तो आपको करना, देखिए इसका इनपुट क्या है, VS1 का इनपुट V6 VS1, ये इसका इनपुट है। ये इनपुट आएगा तभी आउटपुट बनेगा। तो इनपुट तो प्रॉपर आएगा आपको वहाँ पे। ये देखिए ये V6, ये VPH है, VPH का सप्लाई है जो चार्जिंग के आउटपुट से बनता है, DC टू DC आईसी के आउटपुट से। यहाँ से ये इनपुट होता है इधर। लेकिन इस बग को बनने के लिए एक रजिस्टर आप यहाँ देख रहे हैं 0 ओम का, ये सबसे पहले इस पीएम में घुसता है, एंटर होता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है बी बग कंट्रोल, जिसका आप देख सकते हैं आईसी के B2 नंबर पिन पे आता है और इसका नाम है V6 SMP स्विच मोड पावर सप्लाई। तो जो भी बग बनता है सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि
पीएम में सबसे पहला बग VS1 बनेगा। VS1 जब बनेगा तो यहाँ पे आपका अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा, या फिर ये रजिस्टर लगा भी है, या फिर ये रजिस्टर ओपन हो जाए, या ये रजिस्टर लगा होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक बीच में मिस हो, या इस पिन में कोई कार्बन हो, किसी भी रीजन से इस B2 का कनेक्टिविटी VPH से ना हो पाए, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे आप PM एक्टिव होगा तो VS1 बनेगा, लेकिन कुछ ही देर में VS1 फिर से शॉर्ट हो जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पे अगर बार बार आपको शॉर्टिंग आ रहा है, इस पॉइंट पे अगर आपको बार बार शॉर्टिंग आ रहा है, तो आप सबसे पहला क्या करेंगे, इसमें जो रजिस्टर लगा होता है इस रजिस्टर को आप चेक करेंगे, जो कि B2 नंबर पिन पे आता है। रजिस्टर कहाँ मिलेगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप बिटमैप देख लीजिए, इस साइड में हमारा डॉट था, डॉट से ये A नंबर, ये B नंबर B2, ये देखिए B2 जो है हमारा, ये लाइन डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा इस रजिस्टर से। आगे देखेंगे आपको एक रजिस्टर मिलेगा, ठीक है, और इसी रजिस्टर के दूसरे पॉइंट पे सीरीज में लगा होता है रजिस्टर, जिसपे कि VPH सप्लाई आएगा। ये देखिए ये VPH सप्लाई है जो हमारे फ़ोन में बहुत जगह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो रजिस्टर 6A में यहाँ लगा हुआ है, बाकी जगह फ़ोन में आपको B2 के जस्ट बगल वाले पिन में यहीं पे कहीं आसपास मिलेगा, जो आप यहाँ पे एक दूसरे फ़ोन में देख सकते हैं। ये Realme का C11 है, इसमें देख सकते हैं ये हमारा 6357 का पावर IC है। ये कोना में बक है, VS1 लिखा हुआ है PMU। इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर पॉइंट है, यहीं से हमारा A और B स्टार्ट होता है। ये जो रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर देख सकते हैं, ये ओपन नहीं होना चाहिए। बीप रेंज पे आप इसे चेक करेंगे, 0 ओम का है तो बीप बजेगा, या ग्राउंड से दोनों साइड सेम वैल्यू देगा। और इसके बाद IC चेंज करने से पहले यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी आप चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप PM चेंज कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रजिस्टर का लाइन ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप तो PM चेंज कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पे। दूसरा प्रॉब्लम है कोई आउटपुट नहीं बनता है। जो कोई आउटपुट जब भी नहीं बनेगा, मतलब आप चार्जर लगाओगे, PM का आउटपुट चेक करोगे, PM का आउटपुट चेक करोगे, आपको कहीं पे आउटपुट नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ सेकेंड के लिए आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिले, 2 वोल्ट के आसपास कुछ सेकेंड के लिए मिले, या कुछ सप्लाई आपको इस पॉइंट पे मिले, जस्ट इसके अपोजिट साइड VS1 पर। तो यहाँ पर अगर आपको सप्लाई कुछ सेकेंड के लिए मिल रहा है, जैसे आप चार्जर लगा रहे हो, तो कई बार क्या होता है, हमारा ये जो VS1 है ये कॉइल ओपन हो जाता है, या कॉइल के अंदर बहुत सारा कार्बन जम जाता है। मतलब ये कॉइल आपस में कनेक्ट नहीं हो पाता है पैड से नीचे में जो पॉइंट है, जिस कारण से हमारा प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कॉइल को चेंज करना है। सीधा आप इस कॉइल को चेंज करोगे, किसी भी PM के पास से उठा के यहाँ पे एक कॉइल लगा दोगे, बक कॉइल, ठीक है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका यहाँ पे सप्लाई बन रहा है लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट ये सब बक पे सप्लाई नहीं जनरेट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें एक्सटर्नल बक होता है एक, जो कि 8 पिन का या 6 पिन का होता है। मैक्सिमम फ़ोन में आपको 8 पिन का मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक्सटर्नल बक ये 8 पिन का है। पॉइंट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक कॉइल लगा मिलेगा आपको। इसकी पहचान यही है, 8 पिन का होगा और एक कॉइल लगा होगा। एक्सटर्नल बक को भी एक बार चेक कर लेना है आपको, क्योंकि पहले VS1 बनेगा, फिर हमारा ये एक्सटर्नल बक जिसको VS2 बोलते हैं ये बनेगा। तो अगर VS1 ओके होगा, VS2 अगर हमारा ख़राब होगा तो प्रॉब्लम PM एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो VS1 बनने के बाद ये VS1 जो है हमारा, ये जाता है हमारा एक्सटर्नल बक में, और PM में भी आता है ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे PM में भी आ रहा है वापस LDO बनाने के लिए, इसको हायर LDO भी बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक्सटर्नल बक फॉर VS2। ये जो 8 पिन का IC है, हाईएस्ट पिन इसमें कितना है, 8 पिन। इसका एक पावर गुड का TP है, यहाँ पे आप चेक करेंगे। तो चलिए उसकी बात आगे देखेंगे डिटेल में एक्सटर्नल बक पे किसी और वीडियो में, लेकिन आपको सबसे पहले इसका ये IC चेक करना है। ये IC में क्या चेक करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है इसका इनपुट, 7 नंबर पिन पे इसका इनपुट।
उसके बाद 6 नंबर पे इसका आउटपुट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कॉइल हमारा ठीक है कि नहीं है, आईसी में किसी तरह का कार्बन तो नहीं है, आईसी हम लोग चेंज करके एक बार चेक करेंगे। और ये 1 नंबर इसका इनेबल है, तो ये जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा आउटपुट नहीं बनेगा। उसके बाद देखना है आपको ये जो FB लिखा है फीडबैक का, ये 2 रजिस्टर हमारा लगा हुआ है कि नहीं लगा है, 220 के और 200 के। तो इतना आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? इनपुट 7 नंबर पे, कॉइल और 1 नंबर, और उसके बाद ये 2 रजिस्टर। इतना अगर आप चेक कर लेंगे तो आपका ये VS2 ओके होगा। अगर ओके नहीं है तो आप इस IC को चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, सब चीज़ अगर ओके है तो आप इस IC को चेंज करके एक बार देख लेंगे। और ये जो आउटपुट बनता है ये बनता है 1.35 का। तो आपको कहाँ चेक करना है? जो कॉइल है इस कॉइल पर 1.35 का सप्लाई चेक करना है चार्जर लगाकर। अगर यहाँ 1.35 बन रहा है तो यहाँ से PM के अंदर ये लाइन वापस जाता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं एक्सटर्नल VS2 यहाँ से निकलेगा और ये इस जगह पे होके 1.35 और ये 0 ओम का रजिस्टर होते हुए VS2 PMU बोल के ये वापस PM के अंदर जाता है। अगर सर्च ना हो तो आप टाइप करके देख लेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है VS2 PMU, जहाँ पे VS1 आ रहा था LDO बनने के लिए, वहाँ पे VS2 भी आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों सप्लाई सबसे पहले बनेगा, तभी जाके हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो दोनों IC को आपको चेक करना है। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी दो के अंदर सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो कोई आउटपुट नहीं बनता है तो आप S1 चेक करेंगे, VS1 और VS2। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार आप रिपीट करके देखें तो आपको ये 6357 का मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थर्ड में हमारा आता है एक्सटर्नल बक नोट वर्किंग। जैसे अभी मैंने बताया, अगर आपका एक्सटर्नल बक वर्क नहीं कर रहा है या आपके पास कोई दूसरा स्क्रैप बोर्ड नहीं है IC चेंज करने के लिए, तो आप उसे बाईपास भी कर सकते हैं। कैसे बाईपास करेंगे? तो बहुत इजी स्टेप है। अगर आपका VS1 बन रहा है लेकिन VS2 नहीं बन रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल बक हमारा यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ नीचे देखिए VS1, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सटर्नल बक जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.35 का सप्लाई बन रहा है एक्सटर्नल बक IC का आउटपुट। तो अगर आपको इसको बाईपास करना है तो ये जो V6 हमारा इनपुट है, 7 नंबर पे इनपुट आएगा, ये LX से आउटपुट जा रहा है। तो आउटपुट जैसे जा रहा है तो आउटपुट जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट बना 1.35। ठीक है, आप इस IC को रिमूव कर देंगे अगर आपके पास IC नहीं है तो। उसके बाद जैसे मैं देखिए इसको नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आया और देखिए यहाँ आ रहा है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक यहीं पे छुपा हुआ है। 1.35 यहाँ आ रहा है 0 ओम का रजिस्टर लगा के, और यहाँ पे VS2 PMU बन रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया वो PM के अंदर जा रहा है LDO बनाने के लिए। लेकिन VS2 PMU के ऊपर देखिए एक लाइन और है, जो कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के VS1 आ रहा है। ठीक है, 0 ओम का रजिस्टर ये भी होगा, NF लिखा हुआ है। NF मतलब नॉट फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा। इसको हम लोग NC कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो इस जगह पे आपको क्या करना है कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको VS1 के कैपेसिटर से एक जंपर लेना है और VS2 के कैपेसिटर पे जंपर मार देना है। VS1 के कैपेसिटर या कॉइल से लेना है आपको जंपर, और VS2 के कैपेसिटर या कॉइल पे जंपर मार देना है। ठीक है, मतलब कहने का है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा कॉइल हो गया, इस पे एक जंपर लेंगे, IC रिमूव कर देंगे, इस पे एक जंपर लेंगे और इस जंपर को हम लोग कहाँ मारेंगे? इस जंपर को हम लोग लगाएंगे इस पे, इस कॉइल पे। ठीक है, इस कॉइल से लेके उस कॉइल पे एक जंपर करेंगे, लेकिन कंडीशन है इसका सप्लाई बनना चाहिए। तो आपका डायरेक्ट ये IC बाईपास हो जाएगा, VS2 वाला IC एक्सटर्नल बग जो IC डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इसके अंदर। अब चलते हैं हम अपना थर्ड प्रॉब्लम की तरफ।
थर्ड प्रॉब्लम हो गया है। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। चार्जर लगाने पर पीएम हीट होता है। आपने मल्टीपल टाइम्स पीएम चेंज कर लिया, फिर भी सेम प्रॉब्लम्स है। बार बार पीएम चेंज कर रहे हैं, फिर भी आपका जो पीएम है 6357 सीआरबी चार्जर लगाने पे हीट हो रहा है और कोई भी आउटपुट नहीं बना रहा है, या बना रहा है बहुत हल्का हल्का बना रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं बना रहा है, 0.2 0.3 इस तरह से बनाएगा। तो इस केस में आपको क्या चेक करना है, वी एस। इस केस में आपको चेक करना है, ये देखिए ये पॉइंट, ये हमारा सीपीयू है। एम जो लिखा है, एम के जस्ट कोने में देखेंगे आप, एक कैपेसिटर छोड़ के दूसरे पे क्या लिखा है, वी यूएसबी पीएमयू। तो जो पावर ऑन का सीक्वेंस होता है उसमें वी यूएसबी थोड़ी लास्ट में आता है, जहाँ पे आपको वी यूएसबी बनना चाहिए, जो कि 3.0 के आसपास का सप्लाई होता है। अगर आपका वी यूएसबी नहीं बनेगा तो हमारा जो बूट सीक्वेंस है, पावर ऑन सीक्वेंस, वो कंप्लीट नहीं होगा, तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इस केस पे आप चेक करोगे तो आपको बीप बजेगा कोने में, दूसरा कैपेसिटर पे आप चेक करोगे तो आपको बीप बजेगा। और ये सिंगल एक ही कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे, आप बिटमैप में देख सकते हैं, यहाँ पे और कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेसिटर मिलेगा। ये पीएम से होते हुए लाइन सीधा सीपीयू में जाता है। इस तरह की एक ही वीडियो में आपको इतना सारा सॉल्यूशन अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक से दो बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये बहुत सारे फ़ोन में यूज़ हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लाइन है, ये दूसरा, ये सीपीयू है हमारा, ये सीपीयू है, ये पीएम है नीचे में। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, इस पर जैसे मैं टिक करता हूँ, देखिए लाइन सीपीयू में आया है और यहाँ पीएम से ऐसे करके यहाँ से निकला है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा यूएसबी का लाइन है, वी यूएसबी कैपेसिटर पे आया है। इस केस में क्या होता है, आप कैपेसिटर रिमूव करेंगे तो भी शॉर्टिंग नहीं जाएगा, इसमें सीपीयू ही शॉर्ट होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आप सीपीयू इस चेंज करेंगे तभी हो पाएगा, लेकिन इसका एक जुगाड़ है। वो जुगाड़ ये है कि आपको इस आईसी को रिमूव करना है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप ध्यान से देख लीजिए, इस पॉइंट पे भी यूएसबी का जो पॉइंट है, पीएम से आउटपुट निकलता है तो सीपीयू शॉर्ट होता है, लेकिन इस पॉइंट को हम बाईपास कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आईसी रिमूव करके यहाँ पे यूवी लगा देंगे, यूवी ग्लू। उसके बाद जाके आप वापस से आईसी को यहाँ पे बिठाएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। बस प्रॉब्लम एक ही आएगा कि आपके कंप्यूटर से ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन किसी और वीडियो में आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। तो उस केस में जब ये सॉर्टिंग आएगा तो आप इसे यूवी लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। वापस पीएम, वही पीएम लगा दीजिए, बस यहाँ पे यूवी लगा देना है आपको। ठीक है, यूवी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो होता है हमारा, ये यूवी मास्क होता है। ये देखिए, ये यूवी मास्क होता है, मैकेनिक वगैरह का यूवी। देखिए यहाँ पे यूवी लिखा हुआ है। तो ये आप कहीं भी मार्केट से मंगा सकते हैं यूवी मास्क। ठीक है, इसे आप हल्का सा उस जगह पे अप्लाई करेंगे और यूवी लाइट से उसको सुखा देंगे। उसके बाद वापस वहाँ पे पीएम लगा देंगे। तो ये रहा हमारा एक सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको। ठीक है, लेकिन याद रखना आपका पोर्ट नहीं बनेगा और चार्जिंग भी स्लो होगा, 0.6 एम्पियर इस तरह से लेगा, लेकिन फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रॉब्लम्स है, सभी बक बन रहा है और सॉर्टिंग भी नहीं है। फ़ोन में आपको जितना भी बक है वो सभी बनेगा और सॉर्टिंग भी नहीं कहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी सेट डेड है आपका। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका ये जो आप पीएम देख रहे हैं, यहाँ पे आपका मैक्सिमम में आउटपुट आपका बनेगा 1 2 3 4 5। इस पे तो नहीं बनेगा, आपको 1 2 3 4 इन सब पे आपका आउटपुट बनेगा, लेकिन फिर भी आपका सेट डेड रहेगा। ठीक है, वैसे केस में देखा जाता है कि जो पीएम है हमारा वही ख़राब हो जाता है, तो आप सीधा पीएम को रिप्लेस कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया है, 5 स्टेप में इस आईसी का 80 से 90% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एक से दो बार रिपीट करके देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।
इसी तरह से डायरेक्ट सॉल्यूशन या फिर डिटेल सॉल्यूशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।